देखिए आज की क्लास में अपन करेंगे राजनीतिक दल, ठीक है, जो कि हमारा अध्याय 4 है राजनीतिक दल का। इसका पहला प्रश्न है, देखिए एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बेटा अपन दल बदल। क्या कहते हैं? दल बदल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक दलों की सत्ता और लोकतांत्रिक राजनीति में किसकी तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम की चर्चा की? तो किसकी की है इसमें? सामाजिक समूह की। किसकी की है? सामाजिक समूह की चर्चा की है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है आपका, ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोगों को किस बात का ज्ञान नहीं होता है? तो ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोगों को किस बात का ज्ञान नहीं होता है? संविधान के स्वरूप का। किसका नहीं होता है? संविधान के स्वरूप का। कितने साल पहले दुनिया के कुछ देशों या गिनती के राजनीतिक दल थे? तो कितने साल पहले दुनिया के कुछ देशों या गिनती के राजनीतिक दल थे? तो राइट आंसर है करीब 100 साल। कितने साल? 100 साल। पांचवा प्रश्न आपका, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम राजनीतिक दल। क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। पार्टियां अपने और को आगे रखते हैं और मतदाता उनका चुनाव करते हैं। तो किसको आगे रखते हैं? नीतियों को और कार्यक्रमों को आगे रखते हैं और मतदाता उनका चुनाव करते हैं। राजनीतिक दलों तथा उत्थान किससे संबंधित है? तो राजनीतिक दलों का उत्थान ये संबंधित है उपरोक्त सभी, है ना। तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्रों का, बढ़ते हुए समाजों का, ठीक है, और सरकार समर्थन सभी का, तो उपरोक्त सभी। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल क्या हो गए हैं? तो लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल क्या हो गए? तो राजनीतिक दल हो गए बेटा सर्वव्यापी। क्या हो गए? सर्वव्यापी हो गए। अगला प्रश्न है, पार्टियां देशों के किस निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है? जो पार्टी होती है वो देश के किस निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है? तो राइट आंसर आपका सी, कानून में। किसमें? कानून में। भारत में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? तो भारत में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? राइट आंसर है आपका बी, शीर्ष पार्टी। कौन करता है? शीर्ष पार्टी नेतृत्व। चलिए, भारत में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, शीर्ष पार्टी नेतृत्व। कौन करता है? शीर्ष पार्टी नेतृत्व इसका चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सरकार किसकी राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है? तो किसके अनुरूप तय करती है सरकार? तो राइट आंसर है नेताओं के। राइट आंसर है सी, नेताओं। कानून पर कैसी बहस होती है? तो कानून पर जो बहस होती है बेटा वो होती है औपचारिक। कैसी बहस होती है कानून पर? औपचारिक बहस होती है। दलों के क्या काम है? तो दलों के काम है, तो देखिए, भेदभाव तथा फूट डालते हैं, ये दल का काम होता है। लोगों को बांटने का काम करता है, ये भी। पक्षपाती, ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी। तो इसका डी राइट आंसर है, सभी। इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो एक दलीय व्यवस्था बेटा उपरोक्त सभी में। तो देखो, चीन है, उत्तरी कोरिया है और क्यूबा, इन सभी में एक दलीय। कैसी है बेटा? एक दलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है 15 आपका, जिन पार्टियों को चुनाव चिन्ह और अन्य सुविधाओं का विशेष अधिकार दिया जाता है उन्हें कहा जाता है? तो जिन पार्टियों को चुनाव चिन्ह और अन्य सुविधाओं का विशेष अधिकार दिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त। क्या कहा जाता है? चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त। कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं? जिसमें कई दल है उन देश को अपन क्या कहेंगे? बहुदलीय व्यवस्था। क्या कहेंगे? बहुदलीय व्यवस्था। चलिए, कानूनों को कौन पास करवाता है? तो कानूनों को पास करवाता है बेटा विधायिका। कौन करवाता है? विधायिका कानूनों को पास करवाता है। सीपीआईएम के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सीपीआईएम के बारे में कौन सा कथन है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं।
ठीक है कोई सा भी कथन गलत नहीं है। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव कौन करता है? तो उम्मीदवार का चुनाव करता है दल के सदस्य और समर्थक। कौन करते हैं? दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय कौन लेता है? नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय कौन लेता है? तो राइट आंसर है बेटा ए, राजनेता। कौन लेता है? राजनेता। इनमें से किस देश में एक दल शासन व्यवस्था है? तो इनमें से किस देश में एक दल शासन व्यवस्था है? तो राइट आंसर आपका बी, चीन में एक दल शासन व्यवस्था है। पार्टियां क्या चुनती है? तो पार्टियां चुनती है बेटा आपका नेता को। पार्टी किसको चुनती है? नेता को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो मध्यम मार्गी पार्टी, मध्यम मार्गी पार्टी में रखा जा सकता है। सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए कौन दोषी माने गए हैं? तो सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए दोषी माने गए हैं दलों को। किसको? दलों को माने गए हैं। मंत्री क्या करते हैं? तो मंत्री का क्या कार्य होता है बेटा? तो मंत्री पार्टी के सिद्धांत क्या करते हैं? मंत्री पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसला करते हैं, है ना। सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसला करते हैं मंत्री लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2006 में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे? तो 2006 में जो मान्यता प्राप्त दल थे वो थे 6। कितने थे बेटा? 6। अगला प्रश्न है, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को किसके सामने रखते हैं? दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को किसके सामने रखते हैं? तो राइट आंसर है डी, मतदाताओं के। किसके? मतदाताओं के। मंत्री सरकार को किसकी इच्छा से चलाते हैं? तो मंत्री सरकार को किसकी इच्छा से चलाते हैं? तो राइट आंसर ए, पार्टी की इच्छा से सरकार को चलाते हैं। कौन? मंत्री। इनमें से कौन सा विकल्प लोकतांत्रिक राज्य के लिए अच्छा नहीं है? तो यह है आपका राइट आंसर ए, एक दलीय शासन व्यवस्था जो है वो अच्छा नहीं है लोकतांत्रिक राज्य के लिए। विरोधी पक्ष क्या करता है? तो विरोधी पक्ष जो करता है बेटा, देखो क्या करता है, वो सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करता है। दूसरा, अपनी अलग राय बनाना का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भाजपा की स्थापना कब हुई? तो भाजपा की स्थापना बेटा 1980 में। कब हुई? 1980 में। इनमें से कौन सी चुनौती राजनीतिक दल झेल रहा है? तो कौन सी चुनौती राजनीतिक दल झेल रहा है? तो ये आपका राइट आंसर डी। पहला, आंतरिक लोकतंत्र, वंशवाद को बढ़ाना और धन तथा अपराध का बढ़ता महत्व, ये सभी को। राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा क्या है? तो राजनीतिक दल का जो प्रमुख हिस्सा है ये आपका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। विपक्षी दल किसके खिलाफ जनता को गोलबंद करते हैं? तो विपक्षी दल किसके खिलाफ जनता को गोलबंद करते हैं? तो राइट आंसर है आपका ए, सरकार। किनके द्वारा? सरकार के द्वारा। इनमें से कौन सा किसी भी देश की दलीय व्यवस्था के बारे में सही है? तो कौन सा बेटा? बी वाला है कि कोई भी देश अपनी बहुदलीय व्यवस्था नहीं चुन सकता, बहुदलीय व्यवस्था को नहीं चुन सकता। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर राजनीतिक समूह क्या तैयार करते हैं? तो राइट आंसर है आपका बेटा डी, बी और सी दोनों, मतलब नीतियां और कार्यक्रम दोनों। 37वां प्रश्न, दल कहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जनमत निर्माण में। किसमें? जनमत निर्माण में भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस राज्य में बड़ा समर्थन प्राप्त है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस राज्य में बड़ा समर्थन प्राप्त है? तो ए, महाराष्ट्र में। किसमें बेटा? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, दल लोगों तक क्या पहुंचाते हैं? तो दल लोगों तक पहुंचाते हैं सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रम। भाजपा ने
1998 में गठबंधन के नेता के रूप में सरकार बनाई। गठबंधन का नाम क्या है बताइए। तो भाजपा ने 1998 में गठबंधन के नेता के रूप में सरकार बनाई, उसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में क्या करना आसान होता है? एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में क्या कार्य करना आसान होता है? तो राइट आंसर ए। क्या होता है बेटा? ए। किसी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जान पहचान बनाना, ये सरल होता है। अगला प्रश्न बेटा, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो बहुजन पार्टी की स्थापना 1984 में की और काशी राम ने की। किसने की बेटा? काशी राम ने बहुजन पार्टी की स्थापना की। यदि कोई दल लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देता तो क्या होगा? यदि कोई दल लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देता तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये होगा आपका, अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं, लोग उनका बहिष्कार करते हैं और लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। डी आंसर इसका सही है। इन नेताओं में से किसके विचारों और शिक्षण से भाजपा प्रेरणा लेती है? बसपा, सॉरी ये क्या है? बसपा प्रेरणा लेती है। तो राइट आंसर डी। एक तो साहू महाराज, महात्मा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर सभी के द्वारा। अगर दल ना हो तो उम्मीदवार कैसे होंगे? यदि दल ना हो तो उम्मीदवार स्वतंत्र होंगे और निर्दलीय होंगे। कैसे होंगे? स्वतंत्र और निर्दलीय। सामूहिक हित कैसा विचार है? तो सामूहिक जो विचार है वो है विवादास्पद है वो। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीति पार्टी का घटक नहीं है? तो राजनीतिक पार्टी का घटक कौन नहीं है? महिलाएं। कौन नहीं है बेटा? महिलाएं नहीं है। राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है? तो राजनीतिक दल की भूमिका होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनाना, संविधान रचना, सरकार का संगठन और संचालन करना, यानी कि इसका राइट आंसर है बेटा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। पंचायती चुनाव के अवसर पर पूरा गांव किस में बढ़ जाता है? तो पंचायती चुनाव के अवसर पर पूरा गांव जो बढ़ता है बेटा अपना, वो बढ़ता है खेमों में। किस में बढ़ जाता है? खेमों में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन नहीं है बेटा? तो इसमें आए राइट आंसर डी, समाजवादी पार्टी। कौन सा नहीं है? समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का क्या उतारता है? हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का क्या उतारता है? तो पैनल। क्या उतारता है बेटा? पैनल। तो पैनल आपका राइट आंसर है। इनमें से किस देश में दो दलीय व्यवस्था है? तो दो दलीय व्यवस्था किसमें? ब्रिटेन में। किसमें है? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक के कल्याण को बढ़ावा दिया है? तो किस दल ने दिया है? किस राजनीतिक दल ने दिया है? तो राइट आंसर बी, बहुजन पार्टी समाज ने। किसने? बहुजन पार्टी समाज ने। भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या कितनी है? तो है 750। कितनी है? 750 से ज़्यादा। बहुजन समाज पार्टी का मकसद है, तो बहुजन समाज पार्टी का मकसद क्या है? उत्पीड़ित लोगों के हितों या हित को सुरक्षित करना, हितों की रक्षा करना, हितों को सुरक्षित करना। चलिए अगला प्रश्न है, उड़ीसा के संबलपुर में संसद के लिए किशन जी को किस वर्ष चुना गया? किशन जी को चुना गया बेटा 1962। कब चुना गया? 1962। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो बहुजन पार्टी का सामाजिक संस्थापक है काशीराम। कौन है? काशीराम। ओडिशा में जन आंदोलन करने वाली महिला के क्या नाम थे? तो वो था सुधा। जो सुधा नाम की महिला, उसने ओडिशा में जन आंदोलन किया था। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है बहुजन समाज। किशन जी को देश भर के आंदोलनकारी जमातें क्या मानती थी? क्या मानती थी? तो वो मानती थी नैतिक मार्गदर्शक। क्या मानती थी? नैतिक मार्गदर्शक।
ठीक है। तो यहाँ पर 60 प्रश्नों को हमने कंप्लीट करा है, जो कि हमारा आज का टॉपिक था राजनीतिक दल से। किससे क्या है? राजनीतिक दल से। आप वीडियो को 102 बार देखिए, आराम से इजीली आपको क्वेश्चन आंसर इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न हैं पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।